नमस्कार दोस्तों। आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के इस भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर आईपीएल 2026 का 54वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसने रोमांच और जुनून की एक ऐसी नई इबारत लिख दी है जिसे क्रिकेट की दुनिया में सदियों तक याद रखा जाएगा। जब रायपुर की शाम अपनी पूरी रंगत पर थी, तब टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आमने सामने आए। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर रायपुर की पिच की नमी और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक बहुत ही साहसिक और रणनीतिक फैसला लिया और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आरसीबी की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब क्रिकेट के महानायक विराट कोहली और युवा सनसनी जैकब बेथेल मैदान पर उतरे, तो पूरे स्टेडियम में जैसे शोर का एक सैलाब उमड़ पड़ा। मैच की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह की आग उगलती रफ्तार का सामना करते हुए विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौके के साथ अपना खाता खोला। बुमराह और कोहली के बीच का वह शुरुआती संघर्ष किसी महायुद्ध से कम नहीं लग रहा था, जहां हर गेंद पर रणनीति बदली जा रही थी। जैकब बेथेल ने भी दूसरे छोर से अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और दीपक चाहर की स्विंग होती गेंदों पर कुछ साहसी पुल शॉट्स खेलकर स्कोरबोर्ड को गति प्रदान की। इन दोनों के बीच पावर प्ले में हुई 76 रनों की उस अटूट साझेदारी ने आरसीबी को एक ऐसी ठोस शुरुआत दी जिसकी उन्हें इस बड़े मुकाबले में सख्त जरूरत थी। कोहली आज एक अलग ही दिव्य जोन में नजर आ रहे थे। उन्होंने एम गजनफर की फिरकी पर क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी जब अपने मध्य चरण में पहुंची, तो मैच में पहला बड़ा और नाटकीय मोड़ तब आया जब मुंबई के स्पिनर रघु शर्मा ने अपनी फिरकी के जाल में युवा सनसनी जैकब बेथेल को चतुराई से फंसा लिया। बेथेल की विदाई के बाद मैदान पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की एंट्री हुई। पाटीदार और किंग विराट कोहली ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया और मैदान के चारों ओर रनों का ऐसा सैलाब लाया कि मुंबई के फील्डर्स केवल गेंद का पीछा करते नजर आए। पाटीदार ने अपनी ट्रेडमार्क आक्रामक शैली का प्रदर्शन करते हुए राजबावा के एक ही ओवर में लगातार 3 करारे चौके जड़कर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए कि वे आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं हैं। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह शाम इतिहास के पन्नों में तब सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई जब विराट कोहली ने क्रीज पर कदम रखा। कोहली आज किसी साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य जोन में नजर आ रहे थे, जहां उनके बल्ले से निकलने वाली हर आवाज स्टेडियम के शोर को चीरती हुई बाउंड्री की ओर जा रही थी। उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान मैदान के हर एक कोने में अपनी जादुई कलाइयों का जौहर दिखाया। उनके वे सिग्नेचर कवर ड्राइव, जिनमें संतुलन और ताकत का बेजोड़ संगम था, और वे कलाइयों के सहारे खेले गए फ्लिक्स मुंबई के गेंदबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं थे। पूरा रायपुर उस समय केवल कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। लेकिन जब कोहली 62 रनों के अपने अत्यंत शानदार और कलात्मक निजी स्कोर पर पहुंचे, तभी दुनिया के सबसे विध्वंसक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना जादू दिखाया। बुमराह ने एक ऐसी सटीक, आग उगलती और अविश्वसनीय यॉर्कर डाली जिसने हवा में ही अपनी दिशा बदली। कोहली इस जादुई गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और उनके स्टंप्स बिखर गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन किंग कोहली के सम्मान में हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कोहली के इस बड़े विकेट के गिरने के बाद आरसीबी के मध्यक्रम की कमान युवा देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के मजबूत कंधों पर आ गई। इन दोनों ने न केवल पारी को स्थिरता प्रदान की, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं दिया। देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी में आज वही पुरानी नजाकत, राजसी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता साफ झलक रही थी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने कॉर्बिन बॉश की तेज रफ्तार का बखूबी फायदा उठाते हुए मैदान के चारों ओर नजाकत भरे कट शॉट्स और कड़क स्ट्रेट ड्राइव की ऐसी झड़ी लगा दी कि मुंबई के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूल बैठे। पडिक्कल का हर एक शॉट किसी मंझे हुए कलाकार की पेंटिंग की तरह सुंदर और सटीक लग रहा था।
जिसे देख क्रिकेट के दिग्गज भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ जितेश शर्मा ने अपने चिर परिचित और खौफनाक विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की कमान संभाली। उन्होंने विल जैक्स के ओवर को विशेष रूप से अपना निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की ताकत का प्रदर्शन करते हुए 2 बैक टू बैक विशाल छक्के जड़कर आरसीबी के रन रेट को सीधा आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी इस निडर और बेबाक बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस के रणनीतिक खेमे में खलबली मचा दी थी और कप्तान सूर्य कुमार यादव को बार बार फील्डिंग में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। जितेश ने यह साफ कर दिया था कि आज आरसीबी किसी भी सूरत में रुकने वाली नहीं है। पारी के सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवरों डेथ ओवर्स में कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड ने मोर्चा संभाला और मुंबई के गेंदबाजों पर एक प्रचंड प्रहार किया। शेफर्ड ने अपनी मशहूर कैरेबियाई ताकत का ऐसा खौफनाक और विनाशकारी मुजाहिरा पेश किया कि गेंदबाज उनके सामने बौने नजर आने लगे। उन्होंने अंतिम ओवर में अनुभवी दीपक चाहर की धारदार गेंदबाजी को भी साधारण साबित कर दिया। शेफर्ड ने चाहर की गेंदों पर 3 गगनचुंबी और गूंजते हुए छक्के जड़े, जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों को अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर कर दिया। शेफर्ड की हर हिट के साथ गेंद स्टेडियम की छत को छूने की कोशिश कर रही थी। शेफर्ड और कृणाल की इस अविश्वसनीय और आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 20 ओवरों में 222 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय जैसा पहाड़नुमा स्कोर खड़ा कर दिया। रायपुर की यह सुनहरी रात पूरी तरह से आरसीबी के बल्लेबाजों के नाम रही, जिन्होंने मुंबई के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को एक ऐसी अपराजय और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से जीत की राह अब साफ और आसान नजर आ रही थी। मैदान से बाहर जाते समय आरसीबी के बल्लेबाजों के चेहरों पर वह आत्मविश्वास था जिसने यह संकेत दे दिया था कि आज रायपुर के किले पर केवल और केवल बेंगलुरु का परचम लहराएगा। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मुंबई इंडियंस की टीम 223 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनकी शुरुआत किसी प्रलयकारी आंधी से कम नहीं थी। पूरे रायपुर में एक अजीब सा तनाव था, लेकिन मुंबई के सलामी बल्लेबाजों रेयान रिकेल्टन और नमन धीर ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल औपचारिकता निभाने नहीं आए हैं। आरसीबी के मुख्य और सबसे अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड जब अपनी सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर आए, तो रिकेल्टन ने उनकी रफ्तार का सामना किसी अनुभवी योद्धा की तरह किया। उन्होंने हेजलवुड की सटीक गेंदों का जवाब अपनी जादुई टाइमिंग से दिया और पहले ही ओवर में 3 कड़क चौके बटोरकर आरसीबी के खेमे में खलबली मचा दी। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब मुंबई इंडियंस की टीम विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो युवा नमन धीर आज एक अलग ही जुनून और उग्र तेवर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने भारत के सबसे अनुभवी और सटीक स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की उन घातक इन स्विंग और आउट स्विंग गेंदों को किसी खिलौने की तरह बना दिया। नमन ने अपने सिग्नेचर और नजाकत भरे फ्लिक शॉट्स की मैदान पर ऐसी झड़ी लगा दी कि गेंद बार बार बिजली की गति को मात देती हुई डीप मिड विकेट की बाउंड्री को पार करने